तिरंगे को नेहरू जी से जोड़ दिया। तिरंगा हिंदुस्तान का नहीं हमारा है, आपने ये कह दिया। तो बीजेपी जिस तिरंगा यात्रा को ले जा रही है वो तिरंगा हिंदुस्तान का नहीं है, वो आपका नहीं है। रूबिका, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री अपने हाथ में तिरंगा सम्मान लेकर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री की तिरंगे के साथ फोटो लगाई है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि वो तो हेडगेवार की फोटो दिखा नहीं सकते तिरंगे के साथ, ना सावरकर की दिखा सकते हैं, ना गोलवारकर की दिखा सकते हैं। और आपने तो खुद ही दिखाया कि ना आरएसएस का कोई स्टेटस चेंज है, ना मोहन भागवत जी का है, और ना तमाम संघ के पदाधिकारियों का। यहाँ तक कि जो आप फुटेज दिखा रही थी, संघ के बहुत सारे लोग जो मार्च करते हुए जा रहे थे, किसी भी व्यक्ति के हाथ में तिरंगा नहीं था। अभी भी देख लीजिए, ये चल रहा है, डंडा है और डंडे के साथ में भगवा झंडा है। तो तिरंगे का जो सम्मान करते ही नहीं, वो कांग्रेस पर अगर आज सवालिया निशान दाग रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद बात। दो बातें मैं और जल्दी जल्दी कहूंगी। एक तो राकेश सिन्हा जी ने कहा कि हम कोई भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मधु लिमे कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म ही र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, और वो आज भ्रम फैला के आपके चैनल पर ही गए। आप याद कीजिएगा, कुछ समय पहले की बात है, मोहन भागवत जी का ब्लू टिक गायब हो गया था ट्विटर हैंडल से। हाहाकार मच गया देश में, डिबेट हो गए इसके ऊपर कि किस तरह से ब्लू टिक गायब हो सकता है, और ऐसी कार्रवाई हुई। उस समय रविशंकर प्रसाद जी देख रहे थे ये मंत्रालय कि ट्विटर इंडिया हेड का ही तबादला कर दिया गया, बदल दिया गया, और आज वो बैठकर कह रहे हैं कि आरएसएस का तो ट्विटर हैंडल काम ही नहीं करता है, मोहन भागवत जी का ट्विटर हैंडल काम नहीं करता है, तो उस पर डीपी चेंज हो, तिरंगा लगे ना लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। अरे लूट लिया जावाई आपने, लूट लिया। बात सिर्फ तिरंगे की नहीं है, मैं संविधान की भी बात जल्दी से कह दूं। ये आरएसएस ही थी जो संविधान की प्रतियां जलाती रही और बोलती रही कि मनुस्मृति को भारत का संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या पर लड्डू बांटने वाली आरएसएस थी। यही नहीं, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दी थी, जब उन्होंने कहा कि पितृभूमि और पुण्य भूमि के आधार पर भारत के नागरिकों का चयन होना चाहिए, बाकियों को बाहर निकाल देना चाहिए। जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सिंध में और बंगाल में सरकार बनाने वाली आरएसएस थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज भी मैं ये बड़े दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजों की जो नीति थी ना, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, उसे अगर देश में कोई चला रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कौमी एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, उसको खंडित करने का काम कोई कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। तो सबसे बड़ा, मैं तो राहुल जी ने देशद्रोही कहा, मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई देश में है, हाँ, तो वो आरएसएस है। नहीं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, उसने कौन से टुकड़े करने की कोशिश की? किसकी टुकड़े की उसने? टुकड़े टुकड़े गैंग तो जिसे कहते हैं, उसने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की ना। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों पर तो आज चार्जशीट नहीं लगा पाई ये सरकार। इतना बड़ा मीडिया में हवा बनाया इतने सालों तक।